आज हम प्रायोगिक भूगोल में मापक या स्केल के बारे में आपको बताएंगे। स्केल या मापक किसे कहते हैं, मापक कैसे बनाए जाते हैं, मापक कितनी प्रकार के होते हैं, भूगोल में मापक का क्या योगदान है, उसके बारे में आज आपको हम सामान्य जानकारी या डिटेल के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मापक क्या चीज़ होती है, मापक क्या चीज़ है उसके बारे में कि दो तरह की दूरियां होती हैं। एक दूरी वास्तविक दूरी होती है और दूसरी दूरी मानचित्र की दूरी होती है। अपन कोई भी चीज़ देखें अपन कि नीम का थाना से जयपुर एक वास्तविक दूरी है तो वास्तविक दूरी लगभग 100-125 किलोमीटर होगी। दूसरा अगर अपन भारत के राजस्थान के मानचित्र में देखें तो नीम का थाना से जयपुर की दूरी अगर यूँ देखें तो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मिलेगी। तो एक दूरी, दो तरह की दूरी होगी, एक वास्तविक दूरी और दूसरी होगी मानचित्र की दूरी। अब मेन चीज़ ये कह रहा है कि मापक क्या चीज़ होती है, तो मापक मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी। अब इसमें मेन चीज़ ये दे रखा है कि पृथ्वी के धरातल की जो दूरी मानी जाती है वो वास्तविक दूरी कहलाती है और मानचित्र की जो दूरी है वो मानचित्र की या वैसे दूरी प्रतिनिधि भिन्न से मानी जाती है। इस प्रकार अपन देखें कि मापक क्या चीज़ होती है तो उसके बारे में अपन को जानना है कि पृथ्वी के धरातल की वास्तविक दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों या पृथ्वी के धरातल के दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के बीच की मानचित्र की दूरी के अनुपात को अपन मापक कहते हैं। पृथ्वी के दो स्थान हैं, ए नीम का थाना और बी जयपुर। इन दोनों के बीच की दूरी को अपन मान लें कि दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इस दूरी को अपन वास्तविक दूरी कहेंगे, इनके बीच की दूरी को वास्तविक दूरी कहेंगे। अब इन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी अगर मानचित्र में देखें अपन तो मानचित्र में देखते हैं तो नीम का थाना से जयपुर की दूरी अगर मानचित्र में देखें तो 5 सेंटीमीटर होगी, मानचित्र में 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार वास्तविक दूरी तथा मानचित्र की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। अब वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर है और मानचित्र की दूरी कौन सी है, 5 सेंटीमीटर है। अब 5 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर होगी। मापक क्या कह रहा है कि वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। अब मानचित्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है और वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर है, उसका अगर अनुपात बनाएं तो अनुपात का मतलब है कि दोनों इकाई समान होनी चाहिए। अगर मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में है तो धरातल की दूरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए और अगर धरातल की या मानचित्र की दूरी इंच में है तो धरातल की दूरी भी इंच में होनी चाहिए। दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए मापक बनाने। तो अब ये 5 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर दे रखी है, अपन इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर भी मान लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर या 1 अनुपात 20 माप। एक अनुपात 20 माप, ये अपना मापक हो गया। पृथ्वी की मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर है और धरातल की दूरी 20 किलोमीटर है, तो इसको अपन इस तरह कहते हैं 1 अनुपात 20 लाख। अर्थात 1 सेंटीमीटर की अगर मानचित्र पर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर की है तो वो धरातल पर 20 लाख सेंटीमीटर के बराबर या 20 किलोमीटर के बराबर मानी जाती है। सामान्यतः मापक का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी उन्हीं दो स्थानों के बीच की मानचित्र की दूरी के अनुपात को मापक कहता है। अगर दूसरा एक उदाहरण देके अपन समझाएं कि मान लो दो स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक 2 किलोमीटर है
और मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर है। वास्तविक दूरी 2 किलोमीटर है और मानचित्र की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो अपन को इसको यूं भी कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगी? 2 किलोमीटर। अब इसको अगर अपन थोड़ा सा चेंज करें तो 1:2 लाख, 1:2 लाख, ये क्या चीज़ होगी? मापक। 1:2 लाख। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर की कागज़ पर अगर कोई दूरी या मानचित्र पर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर है और धरातल पर वह 2 किलोमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, या इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 1:2 लाख। 1:2 लाख का मतलब हो गया कि मानचित्र पर अगर कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर को दर्शा रही है तो वो धरातल पर 2 लाख सेंटीमीटर के बराबर को दर्शाए। अब आगे चलते हैं कि मापक कितने प्रकार के होते हैं। मापक सामान्यतः 3 प्रकार के मापक होते हैं। एक मापक कथनात्मक मापक कहलाता है। कथनात्मक मापक या स्टेटमेंट स्केल कहा जाता है उसको, कथनात्मक मापक या स्टेटमेंट स्केल। दूसरा प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव स्केल कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव स्केल के नाम से। तीसरा रेखीय मापक या लाइनर स्केल कहा जाता है। इस प्रकार अपन देखें तो कथनात्मक मापक का अपन देखें, अब इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सबसे पहले कथनात्मक मापक दे रखा है। कथनात्मक मापक में कोई भी चीज़ अपन बोल के बताते हैं कि बोल के या उसके बारे में स्टेटमेंट जारी करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो किसी भी चीज़ को अपन बोल के बताते हैं या कथन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कथनात्मक मापक या स्टेटमेंट स्केल कहलाता है। जैसे अपने लिखा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर, तो ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे कथन को कथनात्मक मापक के रूप में कहा जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 2 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर या कोई भी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें कथनात्मक मापक के अंतर्गत आती हैं। ये बहुत ही सिंपल साधारण मापक है। आदमी कोई भी अपनी स्टेटमेंट के द्वारा बोल के बताता है और बोल के उसमें बताया जाता है, उसी को कथनात्मक मापक कहा जाता है। दूसरा प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल कहलाता है, या प्रदर्शक भिन्न या RF भी कहा जाता है इसको। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी दोनों को एक ही इकाई के रूप में प्रदर्शित करके बताया जाता है। पहले वाले में मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में थी और धरातल की दूरी किलोमीटर में थी, परंतु इस संख्यात्मक मापक भी कहते हैं, प्रदर्शक भिन्न भी कहते हैं, RF भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत दोनों इकाई समान होती है। अगर मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में है तो धरातल की दूरी भी सेंटीमीटर में होगी। अगर मानचित्र की दूरी अगर इंच में है तो धरातल की दूरी भी इंच में होगी। अगर इसको अपन चेंज करें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये कथनात्मक मापक है। इस कथनात्मक मापक को अपन को प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल या RF में परिवर्तन करना है। इसको संख्यात्मक मापक भी कहा जाता है। तो अगर मानचित्र की दूरी सेंटीमीटर में है तो धरातल को भी किस में बदलना पड़ेगा अपन को? सेंटीमीटर में। कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं तो 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 5 लाख। इस प्रकार 1:5 लाख, 1:5 लाख, इस ऐसे स्केल को प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल के नाम से या प्रदर्शक भिन्न या RF के नाम से जाना जाता है। इसमें अलग अलग तरह से अपन उसको बता सकते हैं कि जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर,
ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर अगर कागज है तो धरातल की दूरी 1 किलोमीटर मानी गई है। तो इसको अपन यूं भी कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगी, आधा किलोमीटर हो जाएगी। या इसको अपन संख्यात्मक मापों में प्रदर्शक भिन्न में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1:50,000 की 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर के बराबर मानी जाएगी। तो ऐसे मापक को प्रदर्शक भिन्न या आरएफ या संख्यात्मक मापक के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो और अपन चेंज करें, 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है, 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर दे रखा है, ये कथनात्मक मापक दे रखा है। और वो कह रहे हैं इस मापक को आरएफ में या प्रदर्शक भिन्न में या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल में चेंज कीजिए, आरएफ में चेंज कीजिए। तो अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/4 किलोमीटर होगी या 2.25 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/4 किलोमीटर। तो इसको अपन 1:25,000 के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, 1:25,000। तो ऐसे मापक को प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव स्केल या आरएफ के नाम से जाना जाता है। तीसरा स्केल रेखीय मापक या लाइनर स्केल के नाम से जाना जाता है। रेखीय मापक, तीसरे स्केल को रेखीय या लाइनर स्केल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक निश्चित धरातल के निश्चित अनुपात को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि एक निश्चित धरातल के अनुपात को एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे रेखीय मापक या लाइनर स्केल कहा जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण देके बताएं कि अब जैसे इसमें दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दे रखा है। और अपन को कोई कहे कि आप एक रेखीय मापक बनाइए जिसमें 50 किलोमीटर की दूरी आ सके। एक रेखीय मापक बनाना है अपन को और वो कह रहा है आपको कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 1:5 लाख मापक दे रखा है अपन को। और वो कह रहा है कि इस पे आपको एक रेखीय मापक बनाना है। तो रेखीय मापक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित अनुपात के रूप में अपन को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अब रेखा कितनी लंबी खींचे, ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगी, 5 किलोमीटर होगी। और बता क्या रहा है अपन को कि आपको 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का एरिया आपको प्रदर्शित करना है। तो अपन को 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ये 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची हमने, ये 10 सेंटीमीटर की रेखा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर आ रही है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितनी हो जाएंगी, 50 किलोमीटर होगी। अब अपन चाहें तो इसको अपन इसके दो, एक मुख्य भाग एक गौण भाग या दो तरह की दूरियां पढ़ने के लिए इसके दो पार्ट कर सकते हैं। एक इसमें सामान्यतः या अब अपन चाहें तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे ये इसके 2-2 सेंटीमीटर के भी टुकड़े कर सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के भी टुकड़े कर सकेंगे, आपकी मर्जी के अनुसार। जैसे अपने 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दी, इसके अपने 5 टुकड़े कर दिए, ये 5 टुकड़े कर दिए, वहाँ बराबर 5 टुकड़े कर दिए इसके, 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर, ये 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े हो गए। मानचित्र पर ये 2 सेंटीमीटर के हैं, परंतु जैसे मान लो अपन यहाँ पे 0 लिख दें, ये 0, अब यहाँ पे कितना, अब ये 2 सेंटीमीटर का है, मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर का है, परंतु यहाँ क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर है। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तो ये हो गया। आप चाहो तो इसके भी और पार कर सकते हैं, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और ये RF हो गई 1:5 लाख
1 अनुपात 5। तो ऐसे मानचित्र को रेखीय मापक के नाम से जाना जाता है। ऐसे वाली चीज को रेखीय मापक, यानी रेखा के द्वारा आप किसी धरातल को एक निश्चित अनुपात के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको रेखीय मापक कहा जाता है। इस प्रकार कथनात्मक मापक, प्रदर्शक मापक या रेखीय मापक 3 प्रकार के मापक हो गए। एक बार सामान्य थोड़ा सा रिपीट और करते हैं कि मापक क्या चीज़ होती है। कि पृथ्वी की वास्तविक दूरी और मानचित्र की, या अपन यूँ कह सकते हैं पृथ्वी के 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी, उन्हीं 2 स्थानों के बीच की मानचित्र की दूरी के अनुपात को अपन मापक कहते हैं। दोनों के अनुपात को अपन मापक कहेंगे। ये मापक 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला कथनात्मक मापक है कि कह के कोई भी चीज़ को बोल के प्रदर्शित करते हैं अपन, बोल के या अपन पढ़ के कोई चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, कथनात्मक मापक कहलाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ऐसे मापक को कथनात्मक मापक कहा जाता है। दूसरा प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल या प्रतिनिधि भिन्न या आरएफ के नाम से जाना जाता है। इस मापक में मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी दोनों का अनुपात एक ही चीज में या एक ही इकाई में माना जाता है। अगर मानचित्र की दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो धरातल की दूरी भी सेंटीमीटर में ही मानी जाएगी। अगर मानचित्र की दूरी इंच में है तो धरातल की दूरी भी इंच में मानी जाएगी। जैसे आपको एक उदाहरण देके बताएं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर, ये कथनात्मक मापक दे रखा है। अब वो कह रहे हैं कि इसको आपको प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल में चेंज कीजिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर है, तो कागज की दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो मानचित्र को भी अपन को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2 लाख, तो मापक क्या हो जाएगा अपना 1 अनुपात 2 लाख। तो ये वाला प्रदर्शक भिन्न, इसको संख्यात्मक मापक भी कहते हैं कि दोनों इकाई जिसमें समान मानी जाती हैं, और उसी को फ्रैक्शन स्केल या आरएफ के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्केल जिसमें रेखा के द्वारा कोई भी धरातल के को निश्चित अनुपात में बांटकर रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, रेखीय मापक या लाइनर स्केल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अपन सामान्यतः मापक किसे कहते हैं, मापक कितने प्रकार के होते हैं, मापक कैसे बनाए जाते हैं, इसकी आज जानकारी। अब इसके बाद रेखीय मापक भी कई प्रकार के होते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं रेखीय मापक, वो अगली क्लास में अपन आपको बताएंगे। और ये